लॉकडाउन की कई तस्वीरें निकल के सामने आई। इस बीच बेरोजगारी, गरीबी, बेसहारा कई तस्वीरें, बेबस और लाचार लोगों की तस्वीरें भी निकल के सामने आई। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को कलेजा पिघला के रख दिए हैं। कुछ इन्हीं तस्वीरों की चर्चा आज हम करेंगे। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्से की है। इन तस्वीरों में जो लोग दिख रहे हैं वो अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं। देश की तरक्की में असहाय बेसहारा लोग, जिनके पास कोई साधन नहीं होता है, वो ज़िंदगी की गाड़ी किस तरीके से सड़कों पर खींचते हैं, इस बेबसी की कहानी है। आगरा की ये तस्वीरें हैं। सूटकेस पे मासूम को निढाल करके माँ खींची चली जाती है। किलोमीटर किलोमीटर लंबी यात्रा है, लेकिन खुद और अपने मासूम बच्चों के लिए यह माँ बच्चों को सूटकेस के ऊपर बिठा के उसे निढाल कर दी है। माँ की आंचल में जिस नन्हे फरिश्ते को हर धूप, हर मौसम, हर मार, हर बीमारी, हर बुराई से बचाने का चादर कहा जाता है, वो माँ इस लॉकडाउन में कोरोना की विविधता से बचाने के लिए बच्चे को सड़कों पे छोड़ किसी तरीके से सामान के साथ उसे घसीटती जा रही है। ये तस्वीरें देख के आपका दिल दहल जाएगा, आपकी ममता मचल उठेगी, आपका हृदय आपसे सवाल पूछेगा, क्या यही दिन है? इसे देखने के लिए हम जिंदा थे, काश ऐसी तस्वीरें नहीं आती। मगर ये तस्वीरें रुकती नहीं है। देश के कई कोने से अमूमन ये तस्वीरें बदस्तूर जारी हैं। देश में लॉकडाउन बढ़ा, सियासत खूब हुई, लोग घरों में लॉक हुए, कुछ लोग बेघर हो गए। जो बेघर हुए वो लौट पड़े अपने अपने घरों के तरफ, अपने काम धंधा को छोड़ के। कई जगह से ये तस्वीरें निकली। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। कभी किताबों के पन्ने में पढ़ने को मिलता था कि एक बैल मर जाने के बाद वो खुद बैल बन जाता था। ये कहानी मध्य प्रदेश की सड़कों पर दिखी। ये वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया पे वायरल है। कई लोगों ने इस वीडियो को अपने अपने पेज पे, अपने अपने अकाउंट से खुद डाला है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कई लोगों ने ट्विटर पे डाला है। लेकिन इन तस्वीरों की कहानी है। कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि एक बैल के साथ अपने परिवार को लेके जाने वाला यह व्यक्ति जो गाड़ी खींच रहा है, खुद बैलों के साथ गाड़ी में जुट गया है। बच्चों की किताब में प्रेरणादायक ये कहानियाँ होती थी, लेकिन इस लॉकडाउन की विविधता ने सड़कों पर ऐसी कई घटनाएं, कई तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। इस परिवार के बारे में बताया गया कि दो बैल थे, जिनमें से एक को बेच दिया और एक के सहारे खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए परिवार और बच्चों के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। पैर के जूते और जूतियाँ फट गई, पैर नंगे हो गए, निढाल हो गया शरीर, बेदम हो गया परिवार। फिर भी ज़िंदगी की रफ्तार में खींचती है गाड़ियों की तस्वीर है, जहाँ खुद इंसान और जानवरों का फ़र्क बदल गया है। लोग बेबस और लाचार हैं। ये कहानी लॉकडाउन की है, ये कहानी बेबसी की है, ये कहानी उस गरीबी की है, ये कहानी उस लाचारी की है जहाँ देश में बड़े बड़े वादा सियासी महफिल में किए जाते हैं। ये दूसरी तस्वीर भी देश के कमोबेश किसी इसी राज्य की है। कहा जा रहा है कि इन तस्वीरों में भी क्या कुछ नज़र आ रहा है। कहीं श्रवण कुमार बनते बेटे दिख रहे हैं, तो कहीं बेबस पत्नी को लेकर एक पति की ये तस्वीरें हैं। यह पति अपनी प्रेग्नेंट बीवी और मासूम बच्चे को लेके काठ की गाड़ी पर सैकड़ों किलोमीटर की जो दूरी है वो घसीट के पूरा कर रहा है। करे तो क्या करे, कहीं माँ, कहीं बीवी, कहीं बच्चा। अमूमन ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती है जहां बेबस और बूढ़े लोगों को लोग असहाय छोड़ देते हैं। कम बस इस लॉकडाउन की तस्वीरें कई लोगों को जीना सिखा रही है, तो कुछ लोगों को ज़िंदगी से लड़ना
कमोबेश यही तस्वीर लॉकडाउन की है। यह भारत की तस्वीर है, उन्नति का भारत, विकसित होते हुए भारत की ये तस्वीर है, जहां लोग बेबस और लाचार हैं। आंखों में अब आंसुएं नहीं बहती, आंसू सूख चुकी है, क्योंकि लोगों की दर्द की दास्तां इतनी भयावह हो गई है कि कोरोना का कहर भी यहाँ टूट के वापस चला जाता है। कहर बरप रहा है चिलचिलाती धूप में, इंसानों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, गरीबी और लाचारी के ऊपर। ये तमाम तस्वीरें देश भर के अन्य कोने से है, जहां लोग बेबस और लाचार दिखते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन तस्वीरों के माध्यम से सहानुभूति जुटाते हैं, कई को मन में पीड़ा होती है, कई लोग ये सोच के अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि मैं तो सही सलामत हूँ, इस विविधता की मार मुझ पे कम पड़ी है। लेकिन सिलसिला अगर यही जारी रहा तो इस तरीके की तस्वीरें सोचने पर विवश कर देगी कि क्या यही तरक्की देश की है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।